लोगों का कानून भी यूनिफॉर्म होगा। मैं तो यूनिफॉर्म तब मानूंगा जब बौद्ध लोग इस देश में रहते हैं और माइनॉरिटी का एक भाग है, एक मेजर भाग है माइनॉरिटी का, उसके लिए भी कानून बनेगा, तब मैं मानूंगा कि इस देश में हम आजाद हैं। अन्यथा हम भी संविधान होने के बाद भी संवैधानिक आजादी तो मिली है, लेकिन व्यवहारिक आजादी अभी भी बंदी है। इस किताब को आपको 5 बार पढ़ना चाहिए, तब दिमाग लगाइए कि मुझे क्या करना है। इसके बाद दूसरा आता है बुद्धा एंड हिज धम्मा, कि किसी भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बुद्ध धर्म के विनाश का एक कारण यह भी है कि त्रिपिटक में लगभग 40 ग्रंथ हैं। परिभाषा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उन लोगों के बीच में चर्चा होनी है, समान कानून बनना है जिनके पहले से कानून है। तो बौद्धों का तो कानून है नहीं है, तो बौद्धों को तो आप हिंदू कानून में बंधुआ रखेंगे, जैसे अभी तक बंधुआ बनाए रखे हैं या स्लेवरी में रखे रहे हैं, तो इसमें तो हमारे समाज का सम्मान नहीं होगा, हमारा असम्मान होगा। तो आप पहले मेरा कानून पास करो, लेकिन वो थे कि कानून पास नहीं हो सकता है, लेकिन हम आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड में बौद्धों की स्थिति को रखेंगे। अब वो रखेंगे या नहीं रखेंगे वो विषय उनका है। इसके लिए बौद्धों को समझना चाहिए कि आपको हिंदू कानून में स्लेवरी में जीना है या आपको स्वतंत्र कानून के तहत बौद्ध कानून के तहत रहना है, ये आपको तय करना है। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब के समय में कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने बौद्ध कानून को क्यों नहीं रखा, ये विषय उठता है। तो उसमें 2 ही विषय हमारे साथ में, बाबा साहब तो आज हमारे बीच में नहीं है, 2 ही विषय हमारे सामने हैं कि बाबा साहब एक तो बुद्धिस्ट नहीं थे, बाबा साहब बुद्धिस्ट 56 में बने, तो उन्होंने इस संबंध में कोई, हालांकि बहुत वो आकलन कर रहे थे मैं इस धर्म में नहीं रहूंगा, 1935 में उन्होंने बोला, लेकिन अंततः वो ऐसे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। लेकिन ये साथ साथ ये है जो हिमालयन बुद्धिस्ट थे उन्होंने भी अपने कानून की मांग नहीं की। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने या आपके जो बंगाल के जो बुद्धिस्ट हैं उन्होंने भी बौद्ध कानून की मांग नहीं की आजादी के समय और संविधान बनने के समय। तो निश्चित रूप से जो समाज सजग नहीं होता है, जो समाज की लड़ाई लड़ना नहीं जानता है, वो दूसरे ही गुलामी में जीता रहता है। आज हमारा आपका विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पास हो जाता है और उसमें यह साबित हो जाता है कि बौद्ध सिख जैन ये हिंदू के ही भाग रहेंगे और हिंदू कानून के अंदर रहेंगे, तो सदैव के लिए आप हिंदू गुलामी में ही जीना पड़ेगा, जैसे हजारों सालों से हम लोग जीते आए हैं। तो इसलिए हमारा ये मांग है, ये मार्च के लास्ट में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हमने विधि आयोग को कानून जो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है 144 पेज का वो मैंने सबमिट कर दिया है। इसके बाद जो नए जो टिप्स थे वो उसमें हमने 15 पेज का उसके कमेंट्स सब बनते दे दिए हैं कि हम ये चाहते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, तो यूनिफॉर्म का मतलब मैं तब मानूंगा जब बौद्ध लोगों का कानून भी यूनिफॉर्म होगा। मैं तो यूनिफॉर्म तब मानूंगा जब बौद्ध लोग इस देश में रहते हैं और माइनॉरिटी का एक भाग है, एक मेजर भाग है माइनॉरिटी का, उसके लिए भी कानून बनेगा, तब मैं मानूंगा कि इस देश में हम आजाद हैं। अन्यथा हम भी संविधान होने के बाद भी संवैधानिक आजादी तो मिली है, लेकिन व्यवहारिक आजादी अभी भी बंदी है। इसके लिए आपको सोचना है। जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जिन लोगों को खुद धर्म के बारे में समझना है, जो न्यू पर्सन है, बाबा साहब ने सबसे पहले ये नोट जारी किया था 1950 में। संविधान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्होंने ये नोट जारी किया था कि बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य, ये महाबोधि सोसाइटी महाबोधि पत्रिका में ये प्रकाशित किया गया था। इस प्रकाशित में उन्होंने 5 बातों पर चर्चा की है। अंततः उन्होंने ये कहा है, बहुत सी बातें ऐतिहासिक है, भौगोलिक है, भाषाई है, सब पे उन्होंने चर्चा की। अंततः उन्होंने कहा कि हमारे देश में क्या बुद्ध धर्म दोबारा लाया जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि सारी अटकलों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात का दावा करता हूं
आएगा। और इसके लिए मैं करके अभी दिखाऊंगा। उसको मौका और उन्होंने हम विजयादशमी 14 अक्टूबर 56 को वो करके भी दिखाया। और इस किताब को आपको 5 बार पढ़ना चाहिए, तब दिमाग लगाइए कि मुझे क्या करना है। इसके बाद दूसरा आता है बुद्धा एंड हिज धम्मा, कि किसी भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बुद्ध धर्म के विनाश का एक कारण यह भी है कि त्रिपिटक में लगभग 40 ग्रंथ हैं। आम लोगों के वो किसी काम के नहीं है। आम लोग साधारण चाहते हैं कि मुझे कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, कैसे बुद्ध विहारों में जाना है, कैसे ब्याह शादी करना है, कैसे आचार्यों का आदर सत्कार करना है, कैसे हमें संस्कार सीखना है, इतनी की जरूरत है। जो बहुत सारे ग्रंथ होते हैं वो विद्वानों के लिए होते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है। और वो उस कंडीशन में जब लोग पढ़े लिखे ना हो। 1950 पहले तो गांव में एक आदमी पढ़ा लिखा बड़ी मुश्किल से मिलता, वो भी हाई स्कूल वाला, वो भी पटवारी या मास्टर होता। IAS PCS तो दूर की बात चली। तो प्रश्न उठता है कि उन्होंने इस बात को कहा कि बुद्धा इज धम्मा, हमारा मेन कुरान है, मेन बाइबल है, उसके विरुद्ध अगर आप जाते हैं तो आप जंगल में किसी खोज को खोजने के बराबर है। त्रिपिटक एक जंगल है। हम ये नहीं कह सकते त्रिपिटक खराब है, लेकिन त्रिपिटक विद्वानों के लिए है, आम आदमी के लिए बुद्धा एंड धम्मा ही है। तो उसको हमें जानना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आगे जो लॉ के लिए, कानून के लिए मैं काम कर रहा हूं, इसके लिए मैडम से भी कई बार चर्चा हुई। अब ये है कि वहाँ प्रश्न ये भी उठा कि आप लोग तो नौ बहुत हो, लद्दाख वाले तो बोलते नहीं है, अरुणाचल वाले तो बोलते नहीं है, उनको बोलना चाहिए, वो पुराने बहुत हैं, हम तो उन्हीं को ही बहुत मानते हैं, माननीय दलाई लामा जी कुछ कहते नहीं है। ये भी विषय हमारे के सामने है। तो क्या करना चाहिए? हमने अभी तक कोई बौद्ध नेता चयन नहीं किया है। हमने अभी भिक्षु संघ में भी कोई बौद्ध भिक्षु संघ अभी तक चयन नहीं किया है। अगर माननीय दलाई लामा जी को हम छोड़ दें तो हम लोग अंधेरे में खड़े हैं। लेकिन उनका विषय ये है कि दलाई लामा जी प्रवासी भारतीय हैं, वो यहाँ के मसलों में इंटरफियर नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति है या माइग्रेटेड हैं, वो यहाँ के मामले में नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे तो उनसे कह देंगे तुम यहाँ से भाग जाओ, उनकी भी समस्या है। तो हमें यह चाहते हैं कि हम लोग क्या करें। हम लोग जो न्यू बुद्धिस्ट हैं या जो कि बहुत जज्बाती हैं, बहुत संघर्षशील हैं, शब्द शब्द पे झगड़ा करते हैं, शब्द शब्द की मीन वेग निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत विषय ये है कि कानूनी मसला हमारा कैसे हल हो। मैंने उसमें एक बात लिखी है कि जो बुद्ध को मानता है वो बौद्ध है और उसके लिए कानून चाहिए। कुछ कानून नहीं चाहते हैं, वो न चाहें वो उनका विषय है। कुछ कानून चाहते हैं। विजेंद्र कौर जो लेडी थी वो अकेली पूरा मामला लड़ी, कोई सिख संघ उसके साथ में नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सिखों का कानून बनना चाहिए, क्योंकि सिख एक माइनॉरिटी का भाग है, हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी का भाग है। हम भी बुद्धिस्ट लोग माइनॉरिटी के भाग हैं, हमारा हिंदू धर्म से क्या लेना देना, फिर हिंदू कानून हमारे पर लागू क्यों है? इस बात को दिमाग में सोचिए। अगर आज सोचोगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर अंतिम रूप से बन जाता है और उसमें यह स्वीकार नहीं किया जाता है कि बौद्ध हिंदू धर्म का भाग है या नहीं है, यह डिसाइड हो जाता है, तो यह तो आप हिंदू सदैव के लिए रहेंगे, बौद्ध लोग भी हिंदू कानून में गवर्न होंगे और आप स्वतंत्र रूप से बौद्ध कानून के हकदार नहीं होंगे। तो इसलिए यह मौका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, उसमें बौद्ध कानून सेपरेट बने। और हमारे जो मैं पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को गाइडेंस दिया कि तो सरकार ने यह स्वीकार किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बनेगा उसमें बौद्ध कानून को हम अलग से दर्जा देंगे। ये स्वीकार किया, ये भारत सरकार ने अपनी उसमें वोट दिया है, अपना जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट। अगर हम इसको लागू नहीं करा पाते हैं तो हमारी नाकामी है। कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनका कानून अलग से बनाओ, क्योंकि ये अलग से धर्म है और दुनिया में ये धर्म है, भारत का प्रमुख धर्म है, तो इसका अलग से कानून होना चाहिए। हिंदू कानून से इसका क्या लेना देना है? अंत में इन्होंने रिट
कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड में अलग से कर दिया जाए, हिंदू कानून से अलग कर दिया जाए मुझे, तो निश्चित रूप से हम इसका पा सकते हैं। मैं समझता हूँ टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप लोग इसको समझिए, आप लोग यहाँ की समिति को साधुवाद। हो सकता है किसी दिन हमें प्रोटेस्ट करना ये जंतर मंतर पर, अगर आप लोग सहमत होंगे तो आप हजारों की संख्या में आइए, सरकार को ज्ञापन दीजिए, मेरा यूनिफॉर्म सिविल कोड में अलग कानून पास किया जाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में गाइडेंस दिया है और भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम बौद्ध कानून को अलग से दर्जा देंगे।